हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं क्विकली कंफर्म करेंगे। ऑडियो वीडियो इज एक्सेसिबल। प्लीज कंफर्म दैट ऑडियो वीडियो इज एक्सेसिबल। क्विकली कंफर्म कर देंगे सो दैट वी कैन स्टार्ट। ओके, लेट अस स्टार्ट। तो आज का जो हमारा डिस्कशन है सेशन में वो मॉड्यूल सी चैप्टर 17 में लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट को लेकर के है। इसमें हम जो कॉन्सेप्ट है उसको भी डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस उनको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इश्यूज विच नीड टू बी केप्ट इन व्यू फॉर मैनेजिंग लिक्विडिटी। अगर लिक्विडिटी हमने मैनेज करना है तो उसमें कौन कौन से इश्यूज हैं विच मस्ट बी केप्ट इन व्यू। ये पार्ट हमने लास्ट सेशन में किया था, लेकिन इसका लिंक है इसके अगले पार्ट के साथ भी, इसीलिए मैं इसको एक बार क्विकली रिव्यू कर रहा हूं। सो इश्यूज कौन कौन से हैं? एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशनल लिक्विडिटी, रिजर्व लिक्विडिटी एंड कंटिंजेंसी लिक्विडिटी, हाउ मच इट इज रिक्वायर्ड, impact of changes in market or economic conditions on liquidity requirements, availability, accessibility and cost of liquidity, existence of early warning system to facilitate prompt action prior to surfacing of the problem, efficacy of processes in place to ensure successful execution of solutions in times of need। तो ये वो सारे इश्यूज हैं विच नीड टू बी कंसिडर्ड जब भी लिक्विडिटी को मैनेज करने का प्रोसेस इनिशिएट किया जाए। सो दिस पार्ट हम लास्ट वीडियो लेसन में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने हमारा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप ज़रूर वॉच करना। सो अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। पोटेंशियल लिक्विडिटी रिस्क ड्राइवर्स। सो लिक्विडिटी रिस्क क्यों अराइज होता है, उसके पॉसिबल रीजंस क्या हैं, पॉसिबल ड्राइवर्स क्या क्या हैं। Internal and external factors in banks that may potentially lead to liquidity risk problems in banks are as under। तो एक्सटर्नल या इंटरनल फैक्टर्स जो अफेक्ट कर सकते हैं लिक्विडिटी रिस्क प्रॉब्लम्स, तो वो एस्पेक्ट कौन कौन से हैं, कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं। सो फर्स्ट वी टेक अप इंटरनल बैंकिंग फैक्टर्स। इन फैक्टर्स में फर्स्ट हाई ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। सो अगर किसी बैंक का जो ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर है अगर वो हाई है तो फिर ये लिक्विडिटी रिस्क ड्राइवर कैसे बनता है। ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स सच एज लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करना, बैंक गारंटी इशू करना, इनमें रिस्क क्या रहता है। लेटर ऑफ क्रेडिट या बैंक गारंटी में हमारा जो बोरोर है जिसके बिहाफ के ऊपर ये इशू किए गए, अगर वो अपने कमिटमेंट को फुलफिल नहीं करता, इन दैट केस बैंक में हैव टू पे। और जब बैंक पे करेगा तो लिक्विडिटी इशू अराइज होगा। जब हमारे फंड्स इन्वॉल्व होंगे तो लिक्विडिटी इशू अराइज होगा। इसीलिए जिस बैंक में ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर्स ज़्यादा होंगे, हाई होंगे, टू दैट एक्सटेंट दैट बैंक इज एक्सपोज्ड टू liquidity risk। Banks rely heavily on short-term corporate deposits and wholesale deposits। तो ये दूसरा ड्राइवर है। अगर कोई बैंक शॉर्ट टर्म
कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स लेता है या होलसेल डिपॉजिट लेता है, तो दैट मीन वो कोर डिपॉजिट्स के ऊपर डिपेंडेंस कम रख रहा है और शॉर्ट टर्म कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स या होलसेल डिपॉजिट्स के ऊपर वो डिपेंडेंस ज़्यादा रख रहा है। तो ये डिपॉजिट्स फर्स्ट दीज आर शॉर्ट टर्म एंड सेकेंडली दीज आर होलसेल डिपॉजिट्स, यानी इनका जो साइज है, अमाउंट है, दैट इज़ वेरी बिग। तो जब इनको विड्रॉ किया जाएगा तो दे कैन पोज द लिक्विडिटी प्रॉब्लम। इसीलिए जो बैंक रिलाई करते हैं यानी ज़्यादा मेंटेन करते हैं इस प्रकार के डिपॉजिट्स, तो दोज बैंक्स कैन ऑल्सो सफ़र फेस द लिक्विडिटी प्रॉब्लम लीडिंग टू द रिस्क। A negative gap in maturity dates of the assets and liabilities. Sorry friends. So negative gap होते हैं, positive gap होते हैं। नेगेटिव गैप कब होते हैं? जब लाइबिलिटीज़ का वैल्यू एसेट्स की वैल्यू से ज़्यादा हो इन ए पर्टिकुलर मेच्योरिटी बकेट, तो वहाँ पे नेगेटिव गैप है। और अगर एसेट्स का वैल्यू ज़्यादा हो और लाइबिलिटीज़ का वैल्यू कम हो इन ए गिवन मेच्योरिटी पीरियड, तो देन दैट इज़ पॉजिटिव गैप। अगर नेगेटिव गैप होगा मीन्स लाइबिलिटी अगर ज़्यादा मेच्योर हो रही है कंपेयर टू द एसेट्स, so that also leads to the liquidity issue. The bank's rapid asset expansion exceeds the available funds on the liability side. अगर कोई बैंक अपने एसेट्स को रैपिड स्पीड के ऊपर, फास्ट स्पीड के ऊपर इंक्रीज कर रहा है कंपेयर्ड विद अवेलेबल लाइबिलिटी साइड, यानी उसके पास जो अवेलेबल फंड्स हैं लाइबिलिटी साइड के ऊपर जो अवेलेबल होते हैं उनसे कहीं ज़्यादा वो एसेट्स को इंक्रीज कर रहा है बैंक, और वो भी फास्ट इंक्रीज कर रहा है, तो दैट बैंक इज ऑल्सो गोइंग टू फेस द लिक्विडिटी रिस्क प्रॉब्लम। कंसंट्रेशन ऑफ डिपॉजिट्स इन शॉर्ट टर्म टेनर, तो अगर बैंक का जो पॉलिसी है और उस पॉलिसी के कारण जो डिपॉजिट्स बैंक कलेक्ट कर रहा है उनका मेच्योरिटी पीरियड रिलेटिवली शॉर्टर पीरियड है, तो दैट बैंक ऑल्सो इज गोइंग टू फेस द लिक्विडिटी रिस्क प्रॉब्लम। लेस एलोकेशन इन द लिक्विड गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, अगर कोई बैंक जो इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, सो ये इन्वेस्टमेंट इट कुड बी से इन द फॉर्म ऑफ लोन्स, so this may be in the form of securities. अगर कोई बैंक इन्वेस्टमेंट कर रहा है सिक्योरिटीज़ के अंदर और वो इन्वेस्टमेंट कुछ वो लॉन्ग के अंदर कर रहा है और कुछ वो शॉर्ट पीरियड के लिए कर रहा है, अगर वो लॉन्ग सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रहा है तो ऐसी पॉसिबल है कि जो मेच्योरिटी मिसमैच पोजीशन अराइज होगी, तो इन दैट केस ऑल्सो इट कैन फेस द लिक्विडिटी रिस्क प्रॉब्लम। फ्यूअर प्लेसमेंट ऑफ फंड्स इन लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स, तो जो लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स हैं उनमें बैंक एक्सेप्ट ज़्यादा कम कर रहा है और शॉर्ट टर्म टेनर वाले डिपॉजिट्स बैंक ज़्यादा कर रहा है। तो ये सारी की सारी वो सिचुएशंस हैं जिनके कारण बैंक कैन फेस लिक्विडिटी रिस्क प्रॉब्लम। क्विकली मैं इनको रिपीट कर रहा हूँ। हाई ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर्स, या बैंक्स का रिलायंस है हैविली ऑन शॉर्ट टर्म कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स और होलसेल डिपॉजिट, और देयर इज नेगेटिव गैप इन द मैच्योरिटी डेट्स ऑफ एसेट्स लाइबिलिटीज, या रैपिड एक्सपेंशन है एसेट्स का कंपेयर्ड विद अवेलेबल फंड्स ऑन द लिक्विडिटी साइड, लाइबिलिटी साइड, या डिपॉजिट्स का कंसंट्रेशन है शॉर्ट टर्म टेनर वाले डिपॉजिट्स का और लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स कम है,
या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में जो बैंक इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो लॉन्ग पीरियड की ज़्यादा हैं और शॉर्ट पीरियड की, जिनको हम लिक्विड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ कहते हैं, वो कम है। तो इन सभी से बैंक इज गोइंग टू फेस लिक्विडिटी रिस्क प्रॉब्लम। ये थे इंटरनल फैक्टर्स, और अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल फैक्टर्स की। वेरी सेंसिटिव फाइनेंशियल मार्केट डिपॉजिटर्स। तो वेरी सेंसिटिव फाइनेंशियल मार्केट डिपॉजिटर्स, जो डिपॉजिटर्स हैं, दे आर वेरी सेंसिटिव, यानी इंटरेस्ट रेट्स में जो ऑफर किए जाएंगे बाय डिफरेंट बैंक्स, सो दे आर वेरी सेंसिटिव टू दैट। यानी एक बैंक से दूसरे बैंक में डिपॉजिट मूव कर सकते हैं अगर डिपॉजिटर्स हाईली सेंसिटिव होंगे टूवर्ड्स द रिटर्न। एक्सटर्नल एंड इंटरनल इकोनॉमिक शॉक्स, तो विद इन द कंट्री और आउटसाइड द कंट्री जो इकोनॉमिक शॉक्स हैं, अगर वो ज़्यादा है तो दैट कैन ऑल्सो लीड टू द फैक्टर्स द प्रॉब्लम। लो और स्लो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, तो ये भी इफेक्ट करेगी लिक्विडिटी रिस्क प्रॉब्लम्स को। डिक्रीजिंग डिपॉजिटर्स ट्रस्ट ऑन द बैंकिंग सेक्टर, अगर डिपॉजिटर्स उनका जो ट्रस्ट है बैंकिंग सेक्टर के ऊपर अगर वो डिक्लाइन कर रहा है, दे आर मूविंग टू अदर एवेन्यूज ऑफ इन्वेस्टमेंट। वो स्मॉल सेविंग्स, पोस्ट ऑफिस, गवर्नमेंट की स्मॉल सेविंग्स में पैसा ज़्यादा लगा रहे हैं या म्यूचुअल फंड्स में पैसा ज़्यादा जा रहा है, तो दिस कुड बी अनदर फैक्टर। नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स जैसे सडन एंड मैसिव लिक्विडिटी विड्रॉल्स है फ्रॉम द डिपॉजिटर्स, डिपॉजिटर्स सडनली विड्रॉ करना शुरू कर देते हैं मनी को। अनप्लैंड टर्मिनेशन ऑफ गवर्नमेंट डिपॉजिट्स, तो गवर्नमेंट के जो डिपॉजिट्स मिले हैं बैंक के पास अवेलेबल हैं, उनका सडनली एक अनप्लैंड वे के अंदर टर्मिनेशन हो जाना, यानी उनका विड्रॉल हो जाना। Now, types of liquidity risk. So types of liquidity risk में हमारे पास डिफरेंट टाइप के लिक्विडिटी रिस्क हैं, यानी उनका जो फॉर्म है वो डिफरेंट टाइप का है। सो वन इज फंडिंग लिक्विडिटी रिस्क। फंडिंग लिक्विडिटी रिस्क क्या है? रिस्क दैट ए बैंक विल नॉट बी एबल टू मीट एफिशिएंटली द एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड करंट एंड फ्यूचर कैश फ्लोज और कोलैटरल नीड्स विदाउट अफेक्टिंग ईदर इट्स डेली ऑपरेशंस और इट्स फाइनेंशियल कंडीशंस। तो फंडिंग लिक्विडिटी क्या है? तो लेट मी एक्सप्लेन दिस। सो डिपॉजिटर्स हैव द ऑप्शन that they can withdraw their term deposits prematurely also. So premature payments वो टर्म डिपॉजिट्स की ले सकते हैं, और अगर डिपॉजिटर्स ने प्रीमेच्योर विड्रॉल करना शुरू किया टर्म डिपॉजिट्स का, तो उस केस में बैंक क्योंकि अपने एसेट्स की फंडिंग कर चुका है, सो बेस्ड ऑन टर्म डिपॉजिट्स ऑलरेडी अवेलेबल विद द बैंक, उसके अगेंस्ट बैंक ऑलरेडी लोन्स दे चुका है। अगर डिपॉजिटर्स ये पैसा विड्रॉ करते हैं अनप्लैन्ड वे के अंदर सडनली, तो इन लोन्स के लिए बैंक को एडिशनल फंड्स की ज़रूरत पड़ेगी, इनकी फंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी एडिशनल फंडिंग के थ्रू। तो उसी को हम कहते हैं फंडिंग लिक्विडिटी रिस्क। सो रिस्क दैट ए बैंक विल नॉट बी एबल टू मीट एफिशिएंटली द एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड करंट एंड फ्यूचर कैश फ्लोज। तो अगर एक्सपेक्टेड हैं या अनएक्सपेक्टेड जो फ्यूचर कैश फ्लोज हैं, आउटफ्लोज पर्टिकुलरली, तो अगर बैंक उसको मीट करने के लिए रेस करेगा फ्रेश डिपॉजिट्स, तो उनकी कॉस्ट और उनमें जो अनसर्टेनिटी है वो बनी रहेगी। इसी को हम कहते हैं फंडिंग लिक्विडिटी रिस्क।
जो लिक्विडिटी का गैप अराइज हुआ है उसको कैसे फंड किया जाएगा, किस कॉस्ट के ऊपर फंड किया जाएगा, तो एक अनसर्टेनिटी जो अराइज होगी, सो दैट इज नोन एज फंडिंग लिक्विडिटी रिस्क. Another is called market liquidity risk. The risk that a bank cannot easily offset or eliminate a position at the prevailing market price because of inadequate market depth and market disruption. तो मार्केट लिक्विडिटी रिस्क, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ. बैंक के पास देर आर सिक्योरिटीज. लेट अस से बैंक हैज सम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. बैंक वांट्स टू डिस्पोज देम ऑफ. बैंक इनको डिस्पोज ऑफ करना चाहता है टू जनरेट लिक्विडिटी फॉर इट सेल्फ. लेकिन मार्केट के अंदर जो बायर्स हैं वो रिलेटिवली कम बायर्स अवेलेबल हैं. उस केस में देयर कुड बी सिचुएशन व्हेन बैंक मे नॉट बी एबल टू ऑफलोड दीज सिक्योरिटीज एट प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस. बिकॉज बायर्स लेस हैं तो इसलिए जो प्राइस मिलने वाली है, जो प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस है, हो सकता है बैंक उस प्राइस के ऊपर उस सिक्योरिटी को नहीं बेच पाए. तो इसको हम कहते हैं मार्केट लिक्विडिटी रिस्क. यानी रिस्क विच बैंक कैन नॉट इजिली ऑफसेट और एलिमिनेट ए पोजिशन एट प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट मार्केट डेप्थ और मार्केट डिसरप्शन. मार्केट में या तो डेप्थ नहीं यानी बहुत सारे बायर्स नहीं है, या मार्केट डिसरप्टेड है, तो उसको हम कहते हैं मार्केट लिक्विडिटी रिस्क. नो अब हम इसके बेसिस के ऊपर जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करते हैं. What are some internal banking factors that may potentially lead to liquidity risk problems in banks? तो देखें इसके ऑप्शन आंसर्स कौन कौन से हैं. तो ये इसके ऑप्शन आंसर्स हैं: एक्सटर्नल एंड इंटरनल इकोनॉमिक शॉक्स, इंक्रीजिंग डिपॉजिटर्स ट्रस्ट ऑन बैंकिंग सेक्टर, हाई ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर्स, वेरी सेंसिटिव फाइनेंशियल मार्केट डिपॉजिटर्स. तो हमने बताना है इसके अंदर इंटरनल फैक्टर कौन सा है. सो फैक्टर विच इज इंटरनल टू बैंक. सो दिस इज एक्सटर्नल, दिस ऑल्सो इज एक्सटर्नल, दिस इज इंटरनल एंड दिस ऑल्सो इज एक्सटर्नल. तो इसमें सी हमारा आंसर बनेगा, हाई ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर ऑफ द बैंक. What is funding liquidity risk? Funding liquidity risk क्या होता है? Risk which bank cannot easily offset or eliminate a position at prevailing market price because of inadequate market depth or market disruption, या risk that a bank will not be able to meet efficiently expected and unexpected current and future cash flows and collateral needs without affecting either its daily operations or financial condition. The risk of sudden and massive liquidity withdrawals from depositors, या risk that banks' rapid asset expansion exceeds available funds on the liability side. तो इनमें से मैंने बताना है फंडिंग रिस्क कौन सी स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर रही है. तो सभी को आप भी एक बार रीड करिए और फिर ट्राई करिए आंसर देने का. क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, so possibly what will be the answer? क्वेश्चन नंबर 2. तो आंसर यहां पे लाई करता है स्टेटमेंट बी के अंदर. हमने बताना है फंडिंग लिक्विडिटी रिस्क. सो अगर डिपॉजिटर्स अपने पैसे को विड्रॉ करना शुरू कर देते हैं अनएक्सपेक्टेडली या एक्सपेक्टेडली, तो उस केस में हमारी डे टू डे ऑपरेशंस सफ़र कर सकती हैं. उसी को हम कहते हैं फंडिंग लिक्विडिटी रिस्क. व्हाट आर सम एक्सटर्नल बैंकिंग फैक्टर्स दैट मे पोटेंशियली लीड टू लिक्विडिटी रिस्क प्रॉब्लम. अब हमने बताना है एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं. तो ये डिफरेंट आपके ऑप्शंस हैं. नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स, कंसंट्रेशन ऑफ डिपॉजिट इन शॉर्ट टर्म टेनर,
फ्यूअर प्लेसमेंट ऑफ फंड्स इन लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स, या लो और स्लो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। तो इनमें कौन से वो फैक्टर्स हैं जो एक्सटर्नल हैं? सो एक्सटर्नल फैक्टर्स में हमारे पास यहाँ पे दो तरह के फैक्टर्स हैं। सो एक है नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स और दूसरे हैं लो और स्लो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्री। तो इसमें हमारा आंसर अकेले डी ना हो करके आवर आंसर विल बी ए एंड डी बोथ। लेट अस गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज मार्केट लिक्विडिटी रिस्क? मार्केट लिक्विडिटी रिस्क क्या है, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। तो देखिए इनमें कौन सी ऑप्शन लगता है आपको जो मार्केट लिक्विडिटी रिस्क को डिफाइन कर रही है। रिस्क दैट बैंक कैन नॉट easily offset or eliminate a position at prevailing market price due to inadequate market depth or market disruption. Risk that bank will not be able to meet efficiently expected and unexpected current and future cash flows and collateral needs without affecting either its daily operation or its financial position. Risk of sudden and massive liquidity withdrawals from the depositors, or risk that banks rapid expansion assets का है that exceeds the available funds। तो हमने बताना है मार्केट लिक्विडिटी रिस्क, इनमें कौन सी स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर रही है? So it is statement A. रिस्क दैट बैंक कैन नॉट ईजिली ऑफसेट और सेल। ऑफसेट होता है सेल करना या एलिमिनेट करना पोजीशन को एट प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट मार्केट डिसरप्शन और डेप्थ। व्हाट इज नेगेटिव गैप इन मैच्योरिटी डेट्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज? तो कब हम मानते हैं कि मैच्योरिटी डेट्स ऑफ एसेट लायबिलिटीज में नेगेटिव गैप है? तो ये डिफरेंट सिचुएशंस हैं। Risk that bank will not be able to meet efficiently the expected and unexpected current and future cash flows and collateral needs without affecting either daily operation or financial condition। तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। Risk that bank cannot easily offset, तो ये भी market liquidity risk का आंसर है। Bank's rapid asset expansion exceeds available funds on liability side, या liabilities more than assets in the maturity dates of assets and liabilities। तो इसमें जो ऑप्शन डी है सो दैट इज आवर आंसर, जहां liabilities ज्यादा हैं कंपेयर टू द एसेट्स और टेकिंग इनटू अकाउंट द मेच्योरिटी डेट्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो ऑप्शन डी जो है हमारा दैट इज प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑफ नेगेटिव गैप। वेल फ्रेंड्स, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ हमारे कई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक लाइक डिसलाइक को कंप्लीट नहीं किया है। सो लाइव क्लास में हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं क्विकली लाइक डिसलाइक को कंप्लीट कर देंगे। और अगर आप रिकॉर्डेड वर्जन को वॉच कर रहे हैं तो पॉज करके वीडियो को अगर आप लाइक डिसलाइक को प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे तो इसका बेनिफिट और बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिलता है, क्योंकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स देख करके अब वो स्टूडेंट्स भी इन वीडियोस को देखना चाहेंगे और इसका बेनिफिट ले पाएंगे। तो यस, क्विकली लाइक डिसलाइक को कंप्लीट कर दीजिए। और मीनवाइल एक बार फिर से मैं रिमाइंड करवाना चाहूँगा, CIB के अंदर वीडियो लेसन से केवल कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना इट इज नॉट एनफ। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे उन कॉन्सेप्ट्स की तो तब तक आपकी प्रेपरेशन उसमें गैप्स रहेंगे। इसीलिए केस स्टडीज जिसके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं तो उनकी प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो CIB के किसी भी पेपर में केस स्टडीज को इग्नोर मत करना।
सो केस स्टडीज या कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वीडियो लेसन्स आपको सारे के सारे हमारी ऐप के अंदर मिल जाएंगे एट विद बेस्ट क्वालिटी एट वेरी लो प्राइस। तो इनका बेनिफिट आप ले सकते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स का अभी भी लाइक डिसलाइक कंप्लीट नहीं हुआ है तो क्विकली कंप्लीट कर देंगे। लेट अस नाउ गो टू द नेक्स्ट पार्ट, प्रिंसिपल्स फॉर साउंड लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट। सो साउंड लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं, वो कौन कौन से हैं। आफ्टर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2008, in recognition of need for bankers to improve their liquidity risk management, Basel Committee on Banking Supervision published Principles of Sound Liquidity Risk Management and Supervision in September 2008। सितंबर 2008 के अंदर BCBS ने ये प्रिंसिपल्स पब्लिश किए। इन प्रिंसिपल्स को हम कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ साउंड लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट एंड सुपरविजन। तो ये कितने प्रिंसिपल्स हैं और इन प्रिंसिपल्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स कवर किए हैं, तो लेट अस स्टार्ट डिस्कशन ओवर दैट। Broad principles for sound liquidity risk management by banks as envisaged by BCBS are as under। तो ये broad principles कौन कौन से हैं। BCBS Fundamental Principles for Management and Supervision of Liquidity Risk। तो सबसे पहला प्रिंसिपल है बैंक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर साउंड मैनेजमेंट ऑफ लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क को प्रॉपर वे में एड्रेस करना, मैनेज करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कस्टमर्स की नहीं है, रेगुलेटर्स की नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सोलली बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज अल्टीमेटली बैंक इसमें सफ़र करने जा रहा है। A bank must establish a robust liquidity management framework which ensures it maintains sufficient liquidity, including cushion of unencumbered, high-quality liquid assets to withstand a range of stress events, including those involving loss or impairment of both unsecured and secured funding resources। तो क्या कहता है ये प्रिंसिपल? ये प्रिंसिपल पे कहता है कि बैंक के पास, बैंक को इस्टेब्लिश करना चाहिए एक हेल्दी, एक प्रॉपर लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। और ये फ्रेमवर्क सुनिश्चित करता हो कि बैंक सफिशिएंट लिक्विडिटी मेंटेन करे। सो नॉट ओनली फॉर नॉर्मल ऑपरेशन बट देयर शुड बी क्वेश्चन फॉर unencumbered high quality liquid assets also, ताकि अगर स्ट्रेस का कोई टाइम आता है तो उसके लिए उसको यूज किया जा सके। और अगर बैंक को लॉस होता है या बैंक के जो एसेट्स हैं उनमें इम्पेयरमेंट आता है तो उसको भी बैंक उस लिक्विडिटी के थ्रू मीट कर सके। यानी बैंक के पास एक साउंड लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क होना चाहिए एंड दैट इज डन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द बैंक। अब यहां से BCBS जो सुपरवाइजर्स हैं, रेगुलेटर्स हैं, उनकी भी ड्यूटी लगाता है। सुपरवाइजर्स शुड असेस adequacy of both a bank's liquidity risk management framework and its liquidity position and should take prompt action if bank is deficient in either areas in order to protect depositors and limit potential damage to the financial system। तो प्रिंसिपल 1 क्या कहता है, जो सुपरवाइजर हैं वो भी असेस करेंगे कि बैंक के पास क्या एडिक्वेट लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है या नहीं है, और बैंक की जो लिक्विडिटी पोजीशन है वो एडिक्वेट है कि नहीं है। और अगर ऐसा नहीं है, इफ़ इट इज़ नॉट लाइक दैट, तो सुपरवाइजर को प्रॉम्प्ट एक्शन इनिशिएट कर देना चाहिए ताकि डिपॉजिटर का जो इंटरेस्ट है उसको सेव किया जा सके और पूरे सिस्टम को जो पोटेंशियल लॉस होने वाला है बिकॉज ऑफ फेलियर ऑफ वन बैंक, तो उसको अवॉइड किया जा सके।
तो ये प्रिंसिपल नंबर 1 दोनों के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कास्ट करता है, बैंक के ऊपर भी और सुपरवाइजर के ऊपर भी। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस सेशन को हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे। आज के सेशन से रिलेटेड अगर आपका किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो तो उसे आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कोई जनरल क्वेरी है तो उसे आप इस ईमेल आईडी में पोस्ट कर सकते हो। इसके अलावा हमारी ऐप का मैसेज बॉक्स है जिसे आप यूज कर सकते हैं टू गिव योर मैसेज। तो आपकी क्वेरीज को हम सूटेबली आंसर करेंगे टू हेल्प यू। तो चलिए अब इस सेशन को हम वाइंड अप करते हैं। इस टॉपिक का डिस्कशन हम नेक्स्ट लेसन में भी कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।